जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राजस्थान के पहले साइबर सपोर्ट सेंटर की शुरुआत हो गई है। राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी यू.आर. साहू ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में फीता काटकर इस सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर डीजी साइबर क्राइम हेमंत प्रियदर्शी, जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। ये सेंटर जयपुर पुलिस और एक निजी संस्था के सहयोग से स्थापित किया गया है। सेंटर के उद्घाटन के दौरान डीजीपी साहू और अन्य अधिकारियों ने सेंटर का निरीक्षण किया और वहां की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। ये सेंटर साइबर क्राइम या फ्रॉड के शिकार हुए पीड़ितों को काउंसलिंग और तकनीकी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से खोला गया है। यहाँ तैनात प्रोफेशनल साइबर एक्सपर्ट्स और काउंसलर पीड़ितों की समस्याएं सुनकर उन्हें मानसिक सहयोग प्रदान करेंगे और उनकी समस्याओं को सुलझाने में मदद करेंगे। सिविल लाइंस क्षेत्र में शनिवार को तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने इसकी अगुवाई की। यात्रा में परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह और ब्रिगेडियर होशियार सिंह दहिया के परिजनों ने नेतृत्व किया। रैली गुर्जर की थड़ी से शुरू होकर सोडाला तक निकाली गई, जिसमें गाजे बाजे के साथ झांकियां, ऊंट, हाथी, घोड़े, रथ और बधियों में सवार शहीदों के परिजन, संत महंत और पूर्व सैनिक शामिल हुए। इस आयोजन में ओलंपियन देवेंद्र झांझरिया, संत अवधेशाचार्य और कई आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक हस्तियां शामिल हुईं। इस तिरंगा यात्रा में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों की भागीदारी ने इसे और भी खास बना दिया। रैली का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदानों को सम्मानित करना था। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का माहौल छा गया। देश की वीरांगनाओं को नमन करने के लिए अजमेर में रविवार को महिलाओं की ओर से शहर के विभिन्न मार्गों से सिंदूर यात्रा निकाली जाएगी। लगभग 3 किलोमीटर तक निकलने वाली यात्रा में महिलाओं के लिए लाल कलर का ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। यात्रा की शुरुआत से पहले आतिशबाजी के साथ भारत माता की आरती की जाएगी। सिंदूर यात्रा की संयोजक व अजमेर दक्षिण विधायक अनिता भदेल ने कहा कि पहलगाम में हुए 22 अप्रैल की घटना के बाद से सकल नारी समाज उद्वेलित है। आतंकवादियों ने उनके सामने उनके सौभाग्य को उजाड़ा है, लेकिन भारतीय सेना ने जिस पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करके उनको खत्म किया, उनके अभिनंदन को लेकर सकल नारी शक्ति की ओर से सिंदूर यात्रा निकाली जा रही है। भदेल ने कहा कि यह यात्रा रविवार को जीसीए कॉलेज से प्रारंभ होगी और विभिन्न मार्गों से होते हुए राजा सकल चौराहे पर समाप्त होगी। समापन से पहले एक भारत माता की भव्य आरती की जाएगी, आतिशबाजी भी होंगी। इसके साथ ही सभी बहनें सैनिकों के समक्ष सिंदूर कलश में समर्पित किया जाएगा। जिस सिंदूर की गरिमा की रक्षा के लिए और सिंदूर के सौभाग्य के लिए सेना ने ये प्रक्रम दिखाया। सैनिकों को सलाम करने के लिए नारी शक्ति की ओर से यह रैली निकाली जा रही है। भदेल ने कहा कि सिंदूर का रंग सुर्ख लाल होता है, इसीलिए सभी बहनों से लाल वस्त्र धारण करने की अपील की गई है। इस यात्रा के जरिए सभी बहनें सैनिकों को ऑपरेशन सिंदूर पर धन्यवाद देगी और जब जब ऐसा मौका आएगा तब बहाने साथ खड़ी रहेगी, इसका विश्वास दिलाया जाएगा। भारत माता की आरती करके और बहनें अपने सिंदूर का समर्पण उन बलिदानी वीर शौर्य सैनिकों के समक्ष करके अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए उनको धन्यवाद देने वाली हैं। निश्चित रूप से नारी का सौभाग्य ही उसका सबसे बड़ा श्रृंगार होता है और इस सौभाग्य के लिए हमने इतिहास में भी देखा है कि किस तरह से सावित्री ने यमराज से अपने पति को छुड़ाया था। तो ये सिंदूर हमारे लिए सिर्फ माथे का टीका नहीं है, इसकी जो गरिमा है, इसका जो सम्मान है, उसको जो सेना ने बचा करके रखा, उसके लिए हम धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं। मांगियावास थाना क्षेत्र के ग्राम मुकरेड़ा के निकट पिछले दिनों एक कंटेनर चालक को रोककर की गई मारपीट और लूट के मामले में घायल कंटेनर चालक की उपचार के दौरान मौत के बाद परिजन व ग्रामीणों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। उनका आरोप है कि पुलिस ने घायल द्वारा शिकायत देने पर कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टा उसके ही खिलाफ दुर्घटना करके आने का आरोप लगा दिया। उसकी हालत बिगड़ने पर परिजन को थाने बुलाया और सुपुर्द कर दिया।
जिन्होंने उसे पहले ब्यावर के अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे अजमेर KGLN अस्पताल रेफर कर दिया। यहां उपचार के दौरान चालक फतेह सिंह की मौत हो गई। उसके बाद परिजन और ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। वह ग्राम धोलादाता पंचायत समिति के सरपंच लादू सिंह के नेतृत्व में ग्रामीण JLN अस्पताल पहुंचे और उन्होंने मृतक का शव उठाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब तक आरोपित मांगली आवास थानाधिकारी रामस्वरूप व अन्य दोषी पुलिसकर्मियों को नहीं हटाया जाता और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा नहीं मिलता, तब तक वह शव को नहीं उठाएंगे। उनका आरोप है कि पुलिस ने मृतक फतेह सिंह के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों से सांठगांठ कर ली थी, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हुए उल्टा फतेह सिंह पर दुर्घटना करने का आरोप लगा दिया, जबकि फतेह सिंह ने इस तरह की कोई भी दुर्घटना होने से इनकार किया था। उसने बताया कि वह कंटेनर लेकर ब्यावर आ रहा था, रास्ते में कहीं भी कोई दुर्घटना नहीं हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ ग्रामीण रामचंद्र चौधरी भी अस्पताल पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की है। उन्हें निष्पक्ष जांच करने और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने व उसकी रिपोर्ट मिलने पर उसके आधार पर उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। उसके बाद वह शांत हुए। ये 15 तारीख की रात को फतेह सिंह नाम का जो मेरा भतीजा लगता है, वो ड्राइवर उसका काम था, तो कोटपुतली से वो ट्रोले के अंदर कंटेनर भर के ब्यावर ला रहा था। तो तभी जी के पास कुछ लुटेरों ने इसका पीछा किया और मकरेड़ा जाते जाते इसकी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी, गाड़ी को रुकवा ली, फिर गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की और इसके पास जो भी पैसे टिके थे वो लूट लिए। उसके बाद में इस पे ऐसा जानलेवा हमला किया जिससे कि फतेह सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन चौधरी होटल जो पास में पड़ती है उसके मैंने वो लोग वहाँ दौड़ दौड़ के आए, फिर इन्होंने बीच बचाव करके इसको बचाया। फिर मंगलावास थाने को फ़ोन किया, थाना वहाँ आ गया, थाने से गश्त आ गई वहाँ पे। फिर इसको बेहोशी हालत के अंदर मंगलावास थाने में ले गई। थाने में ले जाने के बाद में उन लुटेरों से पुलिस ने मिलीभगती की, रिश्वत खाई और उसके बाद में उल्टा फतेह सिंह के ऊपर एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज करवाया। फतेह सिंह जी करके हैं जो ट्रेलर चलाते हैं। ये 15 तारीख की नाइट के अंदर अजमेर से ब्यावर की तरफ जा रहे थे, तो मकरेड़ा तिराई से पहले तभी जी लिया के पास कुछ लोगों का कहना कि कुछ एक्सीडेंट या विवाद हुआ, जिस पे ये मकरेड़ा तिराई के आसपास इनको गाड़ी रुकवाई गई, जो इनके ग्रामीणों द्वारा रिपोर्ट दी गई है। गाड़ी रुका के इस जो फतेह सिंह है इसके साथ मारपीट वगैरह की थी, जिस पर ये थाने गए थे। थाने जाने के बाद में जो भी उचित कार्रवाई वो करके ये निकल गए थे। 17 तारीख को जो लाडू सिंह जी सरपंच है, इनके द्वारा फतेह सिंह की वाइफ की तरफ से रिपोर्ट दी गई कि साहब मेरे आगे भरकर कुछ लोगों ने मेरे साथ मारपीट वगैरह की, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। फतेह सिंह का पहले ब्यावर अस्पताल में इलाज चल रहा था, तत्पश्चात उसको रेफर अजमेर कर दिया गया था, जिसकी दौरान इलाज आज डेथ हो गई थी, जिसको अभी मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पोस्टमार्टम करवाने के बाद जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होगी उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का आरोप है कि जब थाने गए थे तो पुलिस कर्मियों द्वारा उचित व्यवहार नहीं किया गया और प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं दिया गया, और जो आरोपी गण थे वो पुलिस से मिली भगत करे, ऐसा आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाया गया था। इस संदर्भ में जो ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया गया था उसमें जांच कर यदि जो दोषी पुलिसकर्मी होंगे उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।